हर हर महादेव साथियों। वैसे तो ब्रज को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ द्वापर युग में महादेव ने भी लीला की है। बताया जाता है कि एक बार महादेव ब्रज में गोपी के रूप में पहुंचे थे। वृंदावन में आज भी महादेव का ये रूप विद्यमान है। इसे गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ महादेव की प्रतिमा का महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है। बताया जाता है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव महिला के रूप में विराजे हैं। देश भर से वृंदावन आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में आकर महादेव के इस अनोखे रूप का दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भक्तों, चूंकि वर्तमान में सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनके कई रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। सावन माह में न सिर्फ भोलेनाथ बल्कि श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कान्हा ने वसंत के बाद इस माह में भी रासलीला की थी। कहते हैं श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो देव देवता भी मोहित हो जाते थे। शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन क्या थी वो वजह जब भोलेनाथ को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा? आइए जानते हैं कैसे पड़ा भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव शंकर ध्यान मग्न थे। तभी श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी तान से शिव जी का ध्यान भटक गया। बांसुरी की धुन सुनकर शिव जी को असीम आनंद प्राप्त हुआ। शिव जी से रहा नहीं गया और वो इस रास का आनंद लेने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। रासलीला में भगवान कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष का आना वर्जित था। इसी के चलते देवी यमुना ने शिव को जाने से रोक दिया। यमुना ने बतलाया, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, अतः कृष्ण के अलावा वहाँ कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको नारी रूप लेना पड़ेगा। भगवान शिव के लिए ये एक विचित्र स्थिति थी, क्योंकि जो भगवान शिव पौरुष का प्रतीक है वह एक नारी का रूप कैसे ले सकता है? वह एक योगी है, अघोरी की तरह रहते हैं। अब ऐसे में शिव जी क्या करें? उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी कि वह महिला के रूप में कैसे आए। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे रास अपने चरम पर पहुंच रहा था तथा भगवान शिव और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे, किंतु देवी यमुना उन्हें जाने नहीं दे रही थी। देवी यमुना ने कहा, प्रभु आप वहां इस प्रकार नहीं जा सकते। कम से कम आपको गोपी के वस्त्र तो धारण करने ही होंगे। यदि आपने गोपी का वेश धारण कर लिया तो मैं आपको सम्मान पूर्वक जाने दूंगी। शिव जी ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा। एकांत देखकर धीरे से बोले, ठीक है देवी, आप हमें गोपी के वस्त्र ही दे दीजिए। यमुना ने उन्हें चमकते चमकते लहंगा, चोली और चुनरी दे दी। शिव जी ने उन्हें पहना और घूंघट डाल के नदी पार कर रास देखने चले गए। रासलीला में पहुंचते ही शिव के नेत्र एकदम कृष्ण के मोहक रूप में जप गए और वो उस बांसुरी की धुन में खो गए। वहां का दृश्य इतना मनमोहक था कि महादेव ने अपनी सुध-बुध खो दी। उस समय मानो उन्हें भी याद नहीं रहा कि वे तीनों लोकों के देवता हैं। वह खुद को भी एक गोपी की तरह मदमस्त होने से रोक न पाए। राधा रानी तथा गोपियों संग कृष्ण का नृत्य और गान देखकर वह स्वयं भी उसमें शामिल हो गए। कुछ ही देर में रास में वे ऐसे लीन हुए कि सुध-बुध लुटाकर तांडव करने लगे। ऐसा नाच नाचे कि उनके सिर से चुनरी ही सरक गई। यह देखकर कृष्ण उन्हें मुस्कुराने लगे। सभी गोपियां और राधा जी भोलेनाथ को देखकर डर गई। तब श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यह कोई गोपी नहीं, स्वयं शिव शंकर है। और वे महादेव से बोले कि प्रभु, आज आपने यहाँ हमारे महाराज में आकर हमें धन्य कर दिया। राधा जी हंसते हुए बोली, प्रभु आपने यह गोपी का रूप क्यों धारण किया है?
तब शंकर जी बोले कि इस महाराज का आनंद लेने के लिए ही तो मैंने ये रूप लिया है। धन्य तो मैं हुआ यह अद्भुत रास देखकर, और मन चाहता है कि सदा यहीं वास करूं। तब कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अवश्य प्रभु, आज आप गोपी रूप में आए हैं, इसलिए आज से आपको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। किंतु इन सब के बावजूद भी श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी को पहचान लिया था। महाराज समाप्त होने के बाद उन्होंने राधा रानी के साथ मिलकर महादेव के गोपी रूप की पूजा की और उनसे इस रूप में ही ब्रज में ठहरने का आग्रह किया। महादेव ने अपने आराध्य के आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब राधा रानी ने उनके इस रूप को गोपेश्वर महादेव का नाम दिया। तब से ही गोपी के रूप में वृंदावन में निवास करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गोपेश्वर महादेव की सबसे पहले राधा कृष्ण ने पूजा की थी, तो मान्यता है कि पूजा के दौरान राधा कृष्ण की उंगलियों के निशान शिवलिंग पर बन गए थे। बताया जाता है कि गोपेश्वर महादेव का यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाथ ने की थी। वज्रनाथ मथुरा के राजा थे और उनके नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। उन्होंने महाराज परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से संपूर्ण ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की थी और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर सहित अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी उन्हीं में से एक है। आज भी गोपेश्वर रास लीला अखाड़े की सुरक्षा में खड़ा रहता है। वह केवल उन्हीं लोगों को मैदान में प्रवेश की अनुमति देता है जो पूर्ण तरह से योग्य है। प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन स्थित इस दिव्य आयोजन को समर्पित है। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ दिन के समय शिवलिंग की पूजा की जाती है और रात के समय आज भी शिव का गोपी के समान ही 16 श्रृंगार किया जाता है तथा शिवलिंग को साड़ी महिला पोशाक पहनाया जाता है। उसके बाद ही शिव जी का पूजन होता है। तो भक्तों, ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी? और इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्णा।